गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 7 का हिंदी ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण के बारे में। सबसे पहले आप ये जानिए कि सबसे पहले हमें जानना होगा भाषा के बारे में, फिर बोली के बारे में, फिर लिपि के बारे में, तब जो है आपका व्याकरण का क्लियर होगा कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, किस आधार पर कह सकते हैं कि यह वाक्य जो है वो व्याकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह विभिन्न तरीकों से अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। कभी कभी वो संकेत मतलब इशारा देना, चिन्ह तथा ध्वनियों के माध्यम से भी अपने विचार को प्रकट करता है। नीचे कुछ चित्र दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो इन चित्रों में ये प्रयास कर रहा है कि शिक्षिका बच्चों को चुप रहने का इशारा कर रहा है, संकेत देना हो गया। नर्स मुंह पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस के इशारों से वाहनों को आने जाने का इशारा मिल रहा है। तो ये हुआ संकेत देना। भाषा उपर्युक्त माध्यमों द्वारा भावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहा जाता, बल्कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अतः भाषा में मुख्यतः बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। जहां तक भावों और विचारों के प्रकट करने की बात है, तो इसका दो माध्यम हो सकता है, या तो बोलना, नहीं तो लिखना। ये दोनों तरह से व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, भाषा वह साधन है, इसका हम परिभाषा क्या देंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों तथा विचारों को समझता है। समझ में आ गया? अब देखिए, भाषा के दो रूप हैं। पहला हो गया मौखिक भाषा और दूसरा क्या हो गया? लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या करेंगे? मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर भावों और विचारों को व्यक्त करना। समझ में आ गया? उसी तरीके से इसका हम डिफिनेशन देंगे कि मनुष्य के मुख से उच्चारित भाषा को ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन लिखित भाषा क्या है? कि लिखित भाषा हम ये बोलेंगे कि जब भावों और विचारों को लिखकर प्रकट किया जाए तो उसे हम लिखित भाषा बोलेंगे। अब देखिए, बोली क्या है? बोली भाषा का अर्थ विकसित एवं क्षेत्रीय रूप है। इसको हम इस आधार पर बोल सकते हैं कि किसी क्षेत्र विषय विशेष में प्रयोग की जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। अब लिपि क्या है? भाषा के लिखित रूप के कुछ चिन्हों की रचना की गई है, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। तो उचित आधार पर मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या हो गया? देवनागरी। अंग्रेजी का क्या हो गया? रोमन। पंजाबी का क्या हो जाएगा? गुरुमुखी। उर्दू का क्या होगा? फारसी। समझ में आ गया? अब व्याकरण है कि किसी भी भाषा का सही तथा शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। इन नियमों का बोध हमें व्याकरण द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए हम इसको इस आधार पर कहेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, अर्थात शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के लिए आता है। ठीक है, उसी तरीके से अब देखिए ध्यान से, राजभाषा 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की अन्य भाषाएं भी है। भारत के संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता प्रदान की है वे इस प्रकार है: संस्कृत, कश्मीरी, बांग्ला, पंजाबी, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, सिंधी, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी और हिंदी। तो समझ में आ गया आपका सारा पॉइंट। अब इसमें कुछ छांट करके पॉइंट दिया हुआ है, अध्याय संक्षेप। जिस तरह से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। आप चैप्टर को पढ़ लीजिए, यहां से पॉइंट याद कर लीजिए। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती है और लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये सारा पॉइंट है जिसको आप पढ़ेंगे। अब देखिए,
कुछ इसमें ऑप्शन भी है जिसका कि आपका काम होगा, जो कि हम नेक्स्ट डे जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें सारे ऑब्जेक्टिव को आपको हम डील कर देंगे, कि ताकि आपके पास यदि बुक होगा तो आप बुक में जो है इसको भर लेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी हैं सारे चीजों को, जो मौखिक होगा हम मौखिक रूप से बताएंगे, जो लिखित होगा हम यहाँ बोर्ड पर लिख करके बताएंगे, ताकि आप उस वीडियो को देखेंगे, यदि आपको लिखने में असुविधा हो तो आप उसे बीच में ड्रॉप कर देंगे, पहले लिख लेंगे फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर को जब तक आप समझ में आपको नहीं आएगा तो आपके लिए यह बहुत ही कठिन है कि उसको किस तरीके से हम समझें, किस तरीके से जो है इसको हम कैच करें। इसके लिए हमें ढंग से इसे पढ़ना होगा। उसके साथ ही साथ आपको ये चीज जानना है कि ये पॉइंट कि ये क्या है, इसके बारे में हम किस आधार पर बोलेंगे कि यह भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक क्या हुआ, लिखित क्या हुआ? यदि आप उदाहरण के साथ खुद से, किताब से नहीं, खुद से कोई सेंटेंस अलग अलग ले लेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा जो है, बोली क्या है, व्याकरण क्या है, ये सब समझ में आएगा। इसलिए उदाहरण के साथ साथ हम ग्रामर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन उदाहरण देने से पहले आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है? इसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे यहाँ कुछ दिया हुआ है, रेखा खींचकर, पेज नंबर 8 निकालेंगे, रेखा खींचकर भाषा का लिपि से मिलान कीजिए। तो इसमें हम मिलान कर देंगे, अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, रोमन, हिंदी का क्या होगा, देवनागरी, पंजाबी का क्या होगा, गुरुमुखी, और उर्दू का क्या होगा, फारसी। ठीक है? तो अब देखिए यहां ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है और क्वेश्चन आंसर है और साथ साथ ये टिक आउट है, ये सारा चीज हम जो है आपको मौखिक रूप से और लिखित रूप से हम सारा चीज अगले क्लास में देंगे। फिलहाल आप ये पहला टॉपिक आप गृहकार्य के रूप में लिखेंगे, गृहकार्य। पहला परिभाषा, उदाहरण सहित याद करें। दूसरा हो जाएगा पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 बनाने का प्रयास करें। हम दो चीज लिखे हैं। दो चीज में क्या है कि सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, सारा पॉइंट को ठीक से पढ़ना है। भाषा किसे कहते हैं, उसका उदाहरण, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित, लिपि, बोली, व्याकरण। ये सारे चीजों को जब पढ़ेंगे उसके बाद पेज नंबर 7 में जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये आप खुद से फिलअप कर लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। फिर भी हम जो नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसी चैप्टर का ये डील करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें यदि क्वेश्चन आंसर है तो हम क्वेश्चन आंसर भी लिखा देंगे, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि फिर भी अभी कोई परेशानी यदि आपको लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए आप फिलहाल इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।